एक रात करीब 2:30 बजे मैं पैरों की आहट से जाग गया। ये आहट मेरी खिड़की से बाहर कंकड़ पत्थर पर हो रही थी। मैं डर से जम गया, कदम रुक गए, फिर दोबारा चले, इस बार शेड की तरफ। मैंने पर्दे के पीछे से झांका। पीछे की मोशन लाइट झपक कर जली और बस एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक लंबा आदमी तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी हॉरर स्टोरी सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपकमिंग स्टोरीज मिस ना कर सकें। जब मैं 14 साल का था तो मेरे परिवार कर्नाटका के एक ग्रामीण इलाके में चला गया। वहाँ हमारा घर सबसे नजदीकी कस्बे से कई मील दूर था। हमारे पास एक बड़ा टुकड़ा जमीन थी जिसके चारों तरफ घना छेड़ का जंगल फैला हुआ था। वहाँ शांति थी, सन्नाटा था और पूरी तरह से एकांत था। घर खुद 1950 के दौरान में बना था। उसमें हर पुराने घर वाली चीजें थी, चरमराती हुई फर्श, डरावना अत्तारी और एक टूटा फूटा अलग खड़ा शेड जो घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25 फीट दूर था। शेड पुराने औजारों और पिछले मालिक के कचरा करकट से भरा हुआ था। पापा हमेशा उसे साफ करने का सोचते थे, लेकिन कभी किया नहीं। ज्यादातर हम उससे दूर ही रहते थे। मुझे याद है, पहली बार कुछ अजीब तब लगा जब एक रात लगभग आधी रात को मैं टॉर्च की रोशनी में कंबल के नीचे किताब पढ़ रहा था। तभी हमारा कुत्ता पिंकी जोर जोर से भौंकने लगा। पिंकी एक गोल्डन रिट्रीवर था, बेहद दोस्ताना लेकिन सतर्क। जब वो ऐसा भौंकता तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। मैं धीरे धीरे से बिस्तर से उतरा और खिड़की से झांका। वो शेड की तरफ मुंह करके अंधेरे में भौंक रहा था। पीछे के दरवाजे की मोशन लाइट जली हुई थी जो लॉन पर लंबी छायें डाल रही थी। मुझे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन कुत्ता रुक ही नहीं रहा था। मैं बाहर नहीं गया, बस कुछ देर देखता रहा जब तक वो शांत नहीं हुआ। अगली सुबह हमने देखा कि घर और शेड के बीच जमीन पर गहरे भूटों के निशान बने थे। पापा ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि शायद कोई पड़ोसी या राहगीर होगा, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक कुत्ता कई बार शेड की तरफ भौंकता रहा। हर बार हम बाहर देखते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन पैरों के निशान फिर से दिखाई देते और ये हमेशा शेड की ओर जाते, कभी वापस नहीं आते। एक रात करीब 2:30 बजे मैं पैरों की आहट से जाग गया। ये आहट मेरी खिड़की से बाहर कंकड़ पत्थर पर हो रही थी। मैं डर से जम गया, कदम रुक गए, फिर दोबारा चले, इस बार शेड की तरफ। मैंने पर्दे के पीछे से झांका। पीछे की मोशन लाइट झपक कर जली और बस एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक लंबा आदमी शेड के दरवाजे के पास खड़ा। उसने गंदा सा ग्रे कोट पहना हुआ था, चेहरा साये में छुपा हुआ। फिर लाइट बुझ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाए। मैंने धीरे से पीछे हटा और मम्मी पापा को जगा दिया। पापा राइफल लेकर बाहर गए, लेकिन वो आदमी गायब था। ताज़ा पैरों के निशान शेड तक जा रहे थे। पापा ने इस बार शेड खोला। अंदर सिर्फ पुराने औजार और जाल थे। उन्होंने नया ताला लगाया और दरवाजे को मजबूत कर दिया। कुछ समय तक सब शांत रहा। फिर लगभग
1-2 हफ्ते बाद कुत्ता गायब हो गया। हमने जंगल, सड़क, पड़ोसियों सब जगह तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। मेरा दिल टूट गया था, लेकिन उम्मीद लगाए बैठा था कि वो लौट आएगा। एक रात लगभग 3:30 बजे नींद नहीं आ रही थी, तभी पीछे का दरवाज़ा चरमराया। मैं चुपके से हॉल में आया। पापा पहले से ही राइफल लिए खड़े थे। हमने साथ में देखा, मोशन लाइट जली और वहाँ शेड के पास वही आदमी खड़ा था। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक चाकू और कुत्ते का कॉलर। ये देखकर मेरी सांस जैसे थाम गई। पापा ने चिल्लाते हुए राइफल उठाई, लेकिन वो आदमी भागकर जंगल में गायब हो गया। हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने इलाके की तलाश ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जो मिला वो शेड के अंदर था। फर्श पर अजीब चिन्ह और डरावनी आकृतियां खोदी हुई थी। कोने में हड्डियां का ढेरा था। जानवरों की, उम्मीद है कि सिर्फ जानवरों की। और भी बुरा था कि दीवार के पीछे छुपा हुआ बैकपैक, उसमें ऐसी चीजें थी जो हमारे नहीं थी। बटुए, घड़ियां, कपड़े किसी के और कई लोगों के। सबसे अजीब था एक नोटबुक। उसमें अजीब चिन्ह, उलझी हुई बातें, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट और डरावने चित्र, घरों के, परिवार के और आंखों के, जैसे ये संदेश हो कि वो हमें देख रहा है, जैसे पहले और परिवार को देखता रहा हो। पुलिस सब सामान लेकर चली गई, लेकिन जब मैं आखिर बार खिड़की से बाहर देख रहा था तो शेड पर पुलिस टेप लगा रही थी और पेड़ों के लाइन से थोड़ी दूर मुझे एक चेहरा दिखाई दी। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। मैं घबरा कर चिल्लाया, वो वापस आ गया। पापा दौड़ कर आए। मैंने इशारा किया। उन्होंने राइफल उठाई और बाहर भाग गए। इस बार वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए गोलियां जलाने लगे। उस पल मैंने पापा को गुस्सा और बेबसी देखी। जब कोई पागल खतरनाक इंसान तुम्हें तुम्हारे ही घर से डरा कर भगा दे और शायद तुम्हारे कुत्ते को भी मार डाले। कुछ ही दिनों में हमने वो घर छोड़ दिया और बल्लारी के कम सुनसान इलाके में रहने चले गए।